मैनपुरी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में आंगनबाड़ी कर्मचारियों का सम्मान बचाओ कार्यक्रम का आयोजन सरिता साख की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में महामंत्री शशि वाला ने भाग लिया। शशि वाला ने कहा है कि जब तक आंगनबाड़ियों को वो सम्मान नहीं दिला लेंगी तब तक उनका ये संघर्ष जारी रहेगा। सरकारी कर्मचारी का दर्जा न्यूनतम वेतन 28,000 प्राप्त करके ही उनका संगठन दम लेगा। उन्होंने कहा है कि इस संघर्ष की शुरुआत मैनपुरी से एक बार फिर हो चुकी है, इसलिए मैं यहाँ की आंगनबाड़ियों का जिला कमेटी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आंगनबाड़ी के कार्यक्रम में सम्मान बचाओ सम्मान के अंतर्गत जिला अध्यक्ष का चुनाव भी हुआ, जिसमें एक बार फिर सरिता साख की जिला अध्यक्ष बनी है। इसके साथ ही 41 सदस्यों की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है, जिसमें दमदार और हिम्मतवर आंगनबाड़ियों को जोड़ा गया है, जो संघर्ष में अपना हाथ लगाएंगी और आंदोलन को पैनी धार देंगी। क्या कुछ बताया है सरिता साख की नई जिला अध्यक्ष एवं प्रदेश महामंत्री शशि वाला ने, ये भी आप सुने। क्या नाम है मैडम? मेरा नाम शशि वाला है जी। और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री में सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के नाम से जो संगठन है उसकी प्रदेश महासचिव। आज मैनपुरी में एक आंगनबाड़ी सम्मेलन कार्यक्रम हुआ था, क्या कार्यक्रम था और क्या उद्देश्य है इसका? ये जो कार्यक्रम था आंगनबाड़ी सम्मान बचाओ सम्मेलन, ये हमने इससे मैनपुरी से शुरू किया है, क्योंकि 4 साल से हमारा संगठन कोरोना के चक्कर में कुछ नहीं कर पा रहा था और सरकार इस बीच में हमारे तमाम लोगों को नौकरी से निकाल दिया है, रिटायर कर दिए। उससे आंगनबाड़ियों भारी रोष है, तो इसकी शुरुआत आज हमने लगभग 7 जिले इसमें शामिल हुए हैं मैनपुरी में, और ये आंगनबाड़ी सम्मान बचाओ सम्मेलन की शुरुआत आंगनबाड़ी इस मैनपुरी जिले से की है। यहाँ एक नई कार्यकारिणी का भी गठन किया गया है। जी जी जी, उसका उद्देश्य यही है कि जो नई कमेटी बनी है, क्योंकि हर 3, 4, 5 साल में कमेटी बनती है कि कुछ लोग चले जाते हैं, कुछ लोग काम करने में सक्षम नहीं होते, तो हमारा उद्देश्य यही है कि एक जुझारू संगठन बनकर यहाँ पर और जो हमारी मांगें अधूरी चली जा रही है, सरकार बार बार वादे करती है और कुछ नहीं दे रही है सरकार, और इसी बीच हमारे लोगों को निकाल रही है, तो हम एक आगामी 1 मई को विचार बना रहे हैं सब प्रदेश के पदाधिकारियों की हमारी अगर राय होगी तो हम एक ज़बरदस्त आंदोलन लखनऊ में करना चाहते हैं। यहाँ एक नया चुनाव हुआ है, कौन चुना गया है? ये सरिता साख के जिलाध्यक्ष चुनी गई हैं, बाकी 41 सदस्य इनकी कमेटी बनाई गई है जी। और सब लोग पूरे ब्लॉकों में कमेटी बन चुकी है, उसी के ही लगभग पदाधिकारी इस कमेटी में जिला कमेटी में रखे गए। आपके तमाम धरना प्रदर्शन होते रहते, आखिर सरकार क्यों नहीं सुन रही है? ऐसा सरकार ने कुछ काम पूरे भी किए हैं, बाकी सरकारों ने भी किए हैं, जो पीछे भी और दूसरी पार्टियों की भी आई हैं, लेकिन जो हमारी मूल मांग है सरकारी कर्मचारी का दर्जा और 28,000 हमारे लोगों को वेतन मिले और फंड पेंशन मिले, वो आज तक पूरा नहीं हुआ है, और इसी की वजह से हम आंदोलन बराबर करते रहेंगे जब तक हमारी सरकार ये सरकारी कर्मचारी की मूल मांग जो है और पेंशन फंड की मांग पूरी नहीं होगी, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। व्यक्त करती हूँ। साथ में ही आज इस मंच पे 6 जिले इकट्ठे हुए हैं, इटावा, एटा, कन्नौज, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, मैनपुरी, लगभग कई जिले यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमारे और आपके सम्मान बचाओ अभियान में पर्दे के पीछे हमारे जो भाई लोग सुबह से उठ के कार्य कर रहे हैं, ऐसे भाई लोगों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और आप लोगों को जो अभी हमारी नई कमेटी हमारी प्रदेश महासचिव जी ने जिसका गठन किया है, मुझे वो हथियार दे दिए मैनपुरी में लड़ने के लिए, इस नई कमेटी का आभार और हमारी प्रदेश महासचिव जी का बहुत बहुत आभार, क्योंकि हकीकत में मैनपुरी के अंदर ऐसे में भाइयों का भी आभार करना चाहूंगी। समय का अभाव है, बोलना बहुत कुछ था, लेकिन कुछ चीजें मैं शॉर्ट भी करूंगी। उन 33 दिनों को मुझे याद है बहनों, और ये सब जितना भी मैं आभार करूं आज ये कम है। एक ऐसे भाई का भी आभार
जब मैनपुरी के अंदर 33 दिन आंदोलन चला, लंबी लड़ाई चली और मेरे मीडिया के भाई बंधुओं ने इन गरीब विधवा तलाकशुदा महिलाओं का जो दर्द रात रात जाग के छापा, बहुत बीमार भी हुए, इन सबकी मैं जीवन पर्यंत ऋणी और आभारी रहूंगी कि आप ऐसी महिलाओं के लिए कवरेज करते हैं और हम आपको कुछ सहयोग में बस उत्साहवर्धन ही करते हैं, क्योंकि सरकार अगर हमें जिस दिन देगी उस दिन हम जरूर सबको सम्मान देंगे। और एक ऐसे भाई का जो आज तक मैं उसका नाम नहीं जान पाई, मैनपुरी में जब 33 दिन आंदोलन चला था, ऐसा हमारा एक भाई दूधिया भाई था जो कहता था कि उस बिटिया से कहो, उस सरिता साकी से कहो कि वो दूध पिए और इन महिलाओं के लिए संघर्ष करती रहे, ये मेरी मैनपुरी की नाक है। तो उस भाई के लिए मैं सबसे अक्सर इस मंच पे कहती हूँ कि मुझे पता करके एक बार मिलवाओ जिसने एक चवन्नी ना ली और ना एक दिन का गैप किया, 33 दिन उसने मैनपुरी की आपकी नेता के लिए आधा केजी दूध दिया। मैं जीवन पर्यंत आपकी ऋणी रहूंगी। ऐसे भाई का बहुत बहुत आभार। और उस 33 दिन जो आंदोलन चला, पूरा प्रदेश जाग गया, पूरे प्रदेश में उबाल आया कि सरिता साकी कोई लड़ रही है। बहनों विश्वास मानिए, इतने जिले जो बैठे हैं ये दूर दूर से देख देख के और मैनपुरी में आए, आपका भी आभार। और कुछ दलाल संगठन थे जो नाक बचाने के लिए आंगनबाड़ियों को लेके लखनऊ में पहुंच गए, वो भी काफी उन्होंने मेरे साथ प्रयास किया। लेकिन इस संगठन की एक गरिमा है, यहाँ दलाल नहीं टिकते, त्राय कर रही है, रो रही है, करा रही है, उसका सम्मान नहीं बचा। सभी लोगों का आभार। मैं अपनी बात पे आती हूँ। अरे योगी जी, 7 जून 2018 को वो दिन मुझे याद है कि तुमने पत्र द्वारा, मैं तो मीडिया वाले भाइयों से भी कहूंगी कि ये बात छापिए, सरिता साकी के लिए कोई जेल नहीं बनी और कोई मुकदमा नहीं बना, सारे हथियार इसने अपना लिए, लेकिन सरिता साकी न झुकी है और न डरेगी। बस आपका प्यार मिलता है। बहनों वो दिन मुझे आज याद है, मुझे पता नहीं था ये लोग इतने चालाक होते हैं, लेकिन मेरा संगठन जो है मुझे जो दिशा निर्देश देता है मैं उसी पर चलती हूँ। और आपको बता दूं, संगठन के बिना शायद मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगी, पत्ता भी नहीं हिलाती हूँ। और उस पति को भी मैं आज धन्यवाद दूंगी जिसे मैं 24 घंटा लड़ती हूँ, कि वो कहते हैं कि आंगनबाड़ी की जब बात आ जाए तो ये किसी की नहीं सुनती है, स्वास्थ्य पर ध्यान दे। आप ही मेरा स्वास्थ्य हो कि मुझे आपके बिना नींद नहीं आती। ये वृक्ष मैंने लगाया है, इसके गुद्दे कोई काट न ले, तब तक लड़ूंगी जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं करवा लूंगी। बहनों इस योगी सरकार ने मुझे बुलाया 7 जून 18 को और ये मिनिस्टर बना। इसका छलावा देखिए, इसने कहा कि पत्र द्वारा सरिता साकी आए और कुछ संगठनों से वार्ता है। वो पत्र पूरी सोशल मीडिया पे पड़ा है, सरिता साकी कोई भी बात गलत नहीं बोलेगी। बहनों उस पत्र के माध्यम से मैंने कहा संगठन के लोगों से, मेरे साथ कोई धोखा हो रहा है, बोले नहीं आप जाइए। और मैं उस दिन का आभार अपनी आंगनबाड़ी बहनों का करूंगी कि जब सीएम साहब आए तो उन्होंने रस्सी डाल दी, रस्सियां डाल दी, रोडों पे निकलने नहीं दिया। तो यहाँ के एक सीओ साहब थे, उन्होंने मुझसे निवेदन किया कि मैडम आप तो नहीं है लेकिन अपनी फौज को रोकिए, ये रस्सियां डाले हैं और सीएम का कार्यक्रम फ्लॉप करवा रही हैं। तो बहनों इस संगठन को तोड़ने के लिए पता नहीं कितनों ने ताकत लगा ली, लेकिन आप और हम दोनों मिलकर ये जो मुट्ठी बंद किए हो, जीवन पर्यंत हम तब तक करे रहेंगे जब तक मेरा अधिकार नहीं मिल जाएगा। और मक्कारी देखिए इस सरकार की, मेरी 3 संगठनों के साथ 5 घंटे लिखित वार्ता हुई कि लगभग
9,500 रुपया पे सहमति बनी। सीएम साहब बाबा जी थे, पीले कपड़ों में थे। मैं सच बता रही हूँ, उत्तर प्रदेश की बहनें तो बाबाओं का सम्मान करती हैं महिलाएं, क्योंकि उन्हें संस्कार भी सिखाए जाते हैं और उन्हें और भी चीजें। लेकिन हम संविधान का संस्कार, हम संविधान के लोग, हम मांगेंगे किससे? आप ही से तो मांगेंगे। हमारी बहनों ने आपको क्या वोट नहीं किया? आप एक आवाज में सबने वोट और सपोर्ट किया। और आपने जो कही हुई बातें, बाबा जी आपने कहा था कि लगभग 9,500 रुपया मेरी अगर सरकार बनती है तो मैं दूंगा। और यहाँ के रहे प्रभारी माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, उस टाइम डिप्टी सीएम थे, उन्होंने भी ये बात अपने घोषणा पत्र में कही थी कि अगर मेरी सरकार बनी तो लगभग कितने दिन के अंदर बहनों, मैं पूछना चाहती हूँ, कितना? 120 दिन के अंदर क्या करेंगे? तस्वीर बदल देंगे, तकदीर बदल देंगे। वाह केशव जी वाह, आप बहुत धोखेबाज निकले कि अपनों को ही लूटते रहे। मैं आपको रोड चौराहे पर रोकूंगी। क्यों रोकूंगी? ये मेरा हक है और अधिकार है। आपने एक भी वादा इन आंगनबाड़ियों के साथ पूरा नहीं किया है। योगी जी आपने कहा था कि संगठन के लोगों से और साइन भी करवाए थे उस कमरे में। एक आध साइन करिए। आप लोग इन्हें बलगलाए ना, आप लोग धैर्यपूर्वक कार्य करें। योगी जी, मैंने आपकी एक एक बात मानी। मेरी सभी बहनों ने सारे आपके कार्य किए। उसके बदले में पता है आपने क्या दिया है? मैं पूछना चाहती हूँ, एक एक कार्य किया और ये मीडिया के लोगों ने छापा है कि उत्तर प्रदेश में मैनपुरी 10वें नंबर पे है। अगर कार्य नहीं किया तो 10वें नंबर पे कैसे पहुंच गया? ये मैं आपको प्रूफ देती हूँ। दूसरा कि हद तो तब हो गई आपकी मक्कारी की कि आप सबको 5 केजी चावल बांट रहे हैं, घर घर कोई भूखा ना मरे। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन मेरी आंगनबाड़ियों से आपको कौन सी दुश्मनी है? क्या ये वोट नहीं देती हैं? इस देश में आपने 2 नियम कैसे लागू कर दिए कि कोरोना भर, मैं कहूंगी अपनी बहन से थोड़ा खड़ी हो जाए। मेरी बहन तुरंत है, पूरी जवानी खपा दी आईसीडीएस विभाग के लिए। मुझे दर्द है कि सुन योगी, तूने कटोरा थमा दिया। उस कोरोना काल में पूरी ड्यूटी करवाई इनसे। और ऐसी मेरी तमाम बहनें आई हैं जो रिटायर हैं, कोरोना काल का ना आपने भत्ता दिया। ऐसी स्थिति में 2 टाइम की लोगों के पास रोटी नहीं थी, लोग डरते थे इस महामारी से। ऐसी स्थिति में लोग, इनका आज हो रहा है निवास पंडाल में महिला सम्मेलन, सिर्फ आपकी नेता को रोकने के लिए, आंगनबाड़ियों को रोकने के लिए। ये जो खेल हुआ है तो कोर्ट, हाई कोर्ट को नहीं मार रहे हैं। ये मक्कारी नहीं और क्या है? ये शोषण आप रोकेंगी तब रुकेगा, समसरता साक्ष्य बनेगी तब रुकेगा। ये आदेश है सरकार का, हम इसका पालन करते हैं। हम आज के बाद बीएलओ नहीं करेंगे किसी भी कीमत पे, क्योंकि मेरी बहनें करा रही है। आपका आदेश का स्वागत करते हैं और बधाई भी आपको देते हैं। बहनों, आपको पता है, यहाँ हमारी बहनें कहती हैं कि वो नेता बनना चाहती है, सबकी इच्छा है कि चुनाव भी लड़े। मैंने अपने संगठन से ये प्रस्ताव रखा था आज से कई साल पहले, और मैंने कोर्ट में भी रिट दायर की थी कि मेरी आंगनबाड़ियां एजुकेटेड है, इन्हें चुनाव लड़ने का हक दिया जाए। देखिए, इस देश का कानून, एक अंगूठा टेक बुढ़ा जिस पर रास्ता नहीं चली जाती है, वो चुनाव लड़ सकता है। ये आपको समझने की जरूरत है। एक बीएड पढ़ी लिखी हुई मेरी आंगनबाड़ी बहन, एमए की हुई, पोस्ट ग्रेजुएट, वो रिटायर कर दी गई है। कह दिया कि तू बूढ़ी हो गई है। और विधायक और मिनिस्टर ये कभी रिटायर क्यों नहीं हो रहे हैं? एक सरकारी टीचर चुनाव लड़ सकता है, लेकिन मेरी आशा आंगनबाड़ी, रसोईया, शिक्षा मित्र, जितना भी
जितना भी संविदा कर्मचारी है इस देश में 2 नियम कैसे। तो मेरी मांग है सरकार से ये नौटंकीबाजी बंद करे और इन्हें भी चुनाव लड़ने का हक दें। चुनाव में तो बड़े जाति के नाम पे वोट मंगवाते हो और सरिता साक्य सबको बहुत कड़वी लगती है। पूछो क्यों? क्योंकि इन्हें पता है इन्हें नेताओं को चाहिए होता है पीछे से दुम हिला के चुप चुप करके घूमता रहे पीछे। ऐसे को टिकट में आज एक और क्लियर कर दो कि जीवन में ये लोग सरिता साक्य को टिकट नहीं देंगे। लेकिन एक सच और कर दूं मैंने आज दिन तक किसी भी पार्टी में कोई पद नहीं लिया है और बहुत बड़ा पद है मेरे पास, राज्यपाल द्वारा दिया गया। उत्तर प्रदेश श्रम विभाग की मैं मेंबर हूँ। मुझे खुशी है कि देश का जितना मजदूर है उसका शोषण ना हो, उसके बाद भी उस पर मैं कम ध्यान देते हुए जितना दे सकती हूँ। वहाँ के ऑफिसों में भी ताले लग जाते हैं जब मैं पहुँचती हूँ। आंगनबाड़ी को मैं इसलिए ये समझा रही हूँ कि आपकी नेता 24 घंटे आपके लिए काम करती है और आज आपने जो मुझे निर्विरोध चुना है पुनः 15 साल बाद फिर जिला अध्यक्ष के लिए, तो मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ और जिम्मेदारी जो आपने हमें दी है वो मैं निर्वाह करती रहूंगी। बहनों, सरिता साक्य की क्या आपको लगता है आप लोगों के पास ऑफर आते हैं कि तुम फलानी जाति की हो तो तुम राष्ट्रीय नेतृत्व कर लो, तुम फलानी जाति की हो तुम ये कर लो, समाजवादी से हो तो तुम यही है। ये बात आपको भली बात समझनी पड़ेगी। वो जाति है आंगनबाड़ी एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। ये मेरा परिवार है, इसमें मत घुसिए, या किसी की दाल गलने वाली नहीं है। बहनों, प्रधानों के खाते ले लो। बॉसी बहनें हैं, उन 33 दिनों में एक बहुत बड़ा संघर्ष किया था कि आपको बता दें कि जो लोग कहते हो क्या मिलता है, संघर्ष से बहुत कुछ मिलता है। इसी जनपद मैनपुरी में 5 खाते आज भी वीवीआईपी हैं, डीएम साहब द्वारा खुले हुए हैं। और बहनों, खाते में रुपया नहीं आया है और अधिकारी दबाव बना रहे हैं कि खाते खुलवा लो। कितनी बहनों ने खाते खुलवाए हैं, जरा हाथ उठाएं। बहुत बधाई की आप पात्र हैं जो नहीं खुले। बहनों, ये 5 खाते हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें मैं सरिता साक्य स्वयं हूँ, मेरा मातृ समिति में खुला है। एक मेरी बहन बिल्कुल है, उनका भी खाता मातृ समिति में खुला है और ये 5 और शायद बेवर के ही हैं। ये आपके 33 दिन की लड़ाई का रिजल्ट है, तो आपका क्यों नहीं खुलेगा? इसलिए ये गांठ बांध लो कि इन्हें हम पे भरोसा क्यों नहीं है। प्रधानों पे इतना हम पे शोषण करवा रहे हैं, इसलिए बीएलओ तो आप करेंगी नहीं। आप निवेदन करिए, ये सरकार का फरमान है कि आंगनबाड़ी से बीएलओ ना करवाया जाए। ये मेरा नहीं है, ये सरकार का फरमान है। दूसरा,